मानसून यानी कि बारिश का मौसम पूरे इंडिया में पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो चुका है और हम सब बहुत ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि हम वेट कर रहे थे कि कब बारिश शुरू होगी, कब बारिश शुरू होगी। जब तक पहली एक दो बारिश नहीं हो जाती ना तब तक तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बारिश आ गई, बारिश आ गई। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब रेगुलर बारिश होने लगती है ना तो क्या होता है कि वेदर भी ह्यूमिड होना शुरू हो जाता है, कई तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हेल्थ से रिलेटेड कई इशू शुरू हो जाते हैं, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। तो इसलिए इस सीज़न में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सेल्फ केयर में इंडल्ज होने की, क्योंकि अगर इस टाइम पे हमने अपने आप को इग्नोर किया ना तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से जो इतना सुंदर सा प्यारा सा ये मौसम है हम उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ मॉनसून से रिलेटेड सेल्फ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूं, जिसमें कि मैं हेयर केयर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड और हमारी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आपने सिर्फ सुनना नहीं है, बाय हार्ट फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आप इस मौसम को फुली एंजॉय कर सको। सबसे पहले बात करते हैं हेयर केयर की। अब मॉनसून में ना जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो 30% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जो वेदर है वो इतना ह्यूमिड होता है कि स्कैल्प में ना बार बार पसीने आते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम बहुत ज़्यादा वॉश करना शुरू कर देते हैं हेयर को। अब जब हम बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, उसका जो नेचुरल मॉइस्चर होता है बालों का वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो ड्राई होते हैं, डल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ना बालों को बहुत ज़्यादा नहीं धोना है मॉनसून में, हमको सिर्फ 2 या 3 बार हफ्ते में धोना। उससे ज़्यादा अगर हम वॉश करेंगे तो हमारे हेयर डैमेज होंगे, वो और ज़्यादा वीक होते जाएंगे। दूसरा, हमको अपने हेयर को कवर करके निकलना है, हेड को कवर करके निकलना है बारिश में, क्योंकि अगर बारिश में हमारा सिर गीला हो जाता है ना तो बारिश में जो भी बारिश के पानी में पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सारे उस पानी के साथ हमारे हेड में आ जाते हैं, हमारी स्कैल्प पे आते हैं और हमारे हेयर को फिर वो डैमेज करते हैं। और इन केस अगर हमारा सिर गीला भी हो जाता है ना बारिश में तो हमें घर आते ही एक माइल्ड शैम्पू से उनको वॉश कर लेना है, ताकि जो भी पॉल्यूटेंट्स, जो भी एसिडिक एजेंट्स थे ना उस पानी के साथ हमारे बालों में लगे हुए, वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो बाल हैं, जो हमारे हेयर हैं, वो प्रोन टू डैमेज हैं ज़्यादा इस मौसम में, तो हमको ना किसी भी तरह के केमिकल्स अपने हेयर पे अप्लाई करने अवॉइड करने हैं। जैसे कि हम कई तरह के जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं ना, कोशिश करो कि मॉनसून में उनको अपने हेयर पे अप्लाई मत करो। किसी तरह का अगर केमिकल ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हो, जैसे कि कैरेटिन या फिर हाइलाइट्स, उसको भी अभी थोड़ा सा डिले कर दो। इस मौसम में अगर आप करवाओगे ना तो आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। अब जैसे हमको केमिकल्स अप्लाई करने अवॉइड करने हैं ना अपने बालों पे, वैसे ही हमको हेयर केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नेचुरल यूज़ करने हैं, क्योंकि जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हम सोचते हैं, जो भी शैम्पू, कंडीशनर हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें ऑलरेडी कई बार केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनमें सल्फेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, आर्टिफिशियल उनमें फ्रेग्रेंस होती है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें तो लग रहा है कि हमारे हेयर की केयर हो रही है, जबकि वो हमारे हेयर को डैमेज कर रहे होते हैं। और इनकेस आपको नहीं समझ में आता ना कि कौन सा नेचुरल प्रोडक्ट है, कौन से नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करें, तो आप जो मैं यूज़ करती हूँ सेसा हेयर केयर के, वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी अभी सेसा ने न्यू किट लॉन्च करी है अपनी, ये राइस वाटर वाली, जिसमें कि 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें शैम्पू भी आता है, राइस वाटर शैम्पू है, राइस वाटर कंडीशनर है, जो कि सल्फेट फ्री है, पैराबेन्स फ्री हैं। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, कंप्लीटली नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं। और इसका जो मेन की इंग्रेडिएंट है ना राइस वाटर, वो हम सबको पता है कि आजकल जो के ब्यूटी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, उसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाती है राइस वाटर की, स्किन केयर में भी और हेयर केयर में भी। तो ये हमारे बालों को स्ट्रेंथन करते हैं और उनको शाइनी बनाते हैं। जो स्पेशली मॉनसून में इशू आ जाता है ना कि बाल बहुत डल डल से लग रहे होते हैं, डैमेज से हो रहे होते हैं, तो ये उनको स्ट्रेंथन भी करता है और हमारे बाल जो हैं वो ड्राई भी नहीं लगते, वो हेल्दी लगते हैं, उनमें एक हेल्दी शाइन लगती है। जो सेसा का राइस वाटर शैम्पू है ना, उसमें राइस वाटर के साथ साथ बायोटिन और एलोवेरा भी है। बायोटिन जो है वो हेयर लॉस को कम करता है, हेयर की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एलोवेरा हम सबको पता है कि वो हमारी स्कैल्प को नरिश करता है, उसको नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है और साथ ही साथ हमारे हेयर को भी और ज़्यादा शाइनिंग एंड सॉफ्ट बनाता है। 3 प्रोडक्ट्स की किट है ये, जिसमें कि राइस वाटर बेस्ड ही हेयर ऑयल है, राइस वाटर बेस्ड ही कंडीशनर है और राइस वाटर बेस्ड ही शैम्पू है। फिलहाल आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को ये वाला कूपन कोड यूज़ करके 30% ऑफ डिस्काउंट पे बाय कर सकते हो। ऐसे ही हमारे बाल जो है ना प्रॉपरली सूखते नहीं है इस मौसम में, वो गीले गीले से रह जाते हैं, उसमें हल्की सी ह्यूमिडिटी रह जाती है, तो हमको उनको प्रॉपरली ड्राई करना है। उसके लिए हमको हेयर ड्रायर की ना हॉट एयर नहीं यूज़ करनी, बल्कि उसकी जो कूल एयर होती है ना उससे अपने बालों को ड्राई करना है, या फिर हम एयर ड्राई भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट फैन के नीचे नहीं, उसकी हवा में। हमको गीले गीले बालों को नहीं बांधना है, अगर हम बांध लेंगे तो हमारे बाल जो हैं वो उसमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी।
तो ये टिप्स तो आपको फॉलो करने हैं हेयर केयर के लिए। इसके बाद बात करते हैं स्किन केयर की। तो मौसम जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, हमारी स्किन जो है हमें वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी फील होती है, और अगर हम अपनी स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग ना करें ना, तो उससे स्किन पे पिंपल्स और एक्ने ये सब आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमको अपनी स्किन को ना प्रॉपर क्लीन करना है। उसके लिए हमको दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट पानी से अपने फेस को वॉश करना है। जो फेस वॉश है ना, वो हमको दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। हम एक बार मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के टाइम यूज़ कर सकते हैं और एक बार नाइट स्किन केयर रूटीन के टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमको जब भी अपना फेस ऑयली लगे, हम उसको सिंपल पानी से उसको धो लें। जो लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको क्या करना है कि उनको अपने बैग में ना हमेशा जो मैटिफाइंग टिश्यूज़ होते हैं वो रखने हैं, ताकि जब भी फेस बहुत ज़्यादा ग्रीजी या ऑयली लगे ना, तो वो हल्का सा उसको डैप करके अपने फेस के ऊपर उसको जो एक्स्ट्रा ऑयल फेस के ऊपर आ रहा है, जो या फिर स्वेटिंग हो रही है, वो उसको क्लीन कर सकें फेस से। क्योंकि अगर हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी ना, तो उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आकर चिपकते रहेंगे, जिससे कि और स्किन के इश्यूज होते रहेंगे। और मानसून में क्या है कि जब भी बारिश हो रही होती है ना, तो बाहर ऐसा लगता है हमें कि इतना क्लाउडी है, बाहर धूप तो है नहीं, तो सनब्लॉक लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी ना जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है ना सन की, वो होती हैं। दिन की जितनी भी रोशनी है ना, उसमें हमको सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत होती है। तो हमें अपना सनब्लॉक जो है वो ज़रूर लगाना है। वो लगाना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर हम वो सनब्लॉक नहीं लगाएंगे ना, तो फिर उससे हमारी स्किन डैमेज होने लग जाएगी, और जिसकी वजह से मानसून के बाद स्किन जो है वो डार्क डार्क अपीयर होनी शुरू हो जाती है। तो हमको सनब्लॉक लगाना है। साथ ही साथ हमको क्या अवॉइड करना है कि जब बारिश रुकती है ना और एकदम से धूप निकलती है बहुत तीखी वाली, उसमें जितना हो सके निकलना अवॉइड करो। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो रेडिएशंस आती हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर हम उस तीखी वाली धूप में एकदम से निकल जाएंगे ना, जो बिल्कुल सीधी पड़ती है हमारे ऊपर, तो उससे स्किन की टैनिंग के भी इशू हो सकते हैं, सनबर्न के भी इशू हो सकते हैं। हमारी स्किन जो है उससे डैमेज हो जाती है। तो हमको वो अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा ही अगर हमको निकलना पड़ रहा है, तो अपने फेस को किसी पतले से कॉटन के कपड़े से हमें कवर कर लेना है, और सनब्लॉक ज़रूर लगाना है। सनब्लॉक से रिलेटेड ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, जो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था उस पर। उससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। आपके मन में भी अगर सनब्लॉक से रिलेटेड कोई डाउट है ना, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ताकि मैं उस वीडियो में आपकी क्वेरी को भी सॉल्व कर सकूँ। साथ ही साथ हमें अपनी जो स्किन केयर रूटीन है वो प्रॉपर करनी है, लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना हो सके हम वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड प्रोडक्ट अपने स्किन पे अप्लाई करें। क्योंकि इस टाइम पे ह्यूमिड वेदर है। अगर हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बेस्ड या बहुत हैवी बेस वाली क्रीम्स यूज़ करेंगे ना, तो उससे हमारी स्किन और ज़्यादा चिपचिपी फील होगी। और अगर हम जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जो कि मैटिफाइंग लुक देते हो, तो उससे हमारी स्किन और ज़्यादा फ्रेश लगेगी। बात करते हैं हेल्थ केयर टिप्स की। क्योंकि जो मानसून है ना, उसमें क्या होता है, एकदम से वेदर चेंज होता है, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है। ऊपर से बाहर देखो तो अलग अलग तरह के फ्लूज, अलग अलग तरह के वायरस वो भी फैलना शुरू हो जाते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहला तो ना हमको बारिश में भीगना अवॉइड करना है। कभी कभी हम रेन डांस कर सकते हैं, बारिश आ गई तो उसको जाके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब करो तो एकदम से अगर अंदर आओ तो एसी वाले रूम में नहीं आना। अगर एसी वाले रूम में आओगे तो एकदम से बीमार पड़ जाओगे। फैन के भी नीचे एकदम सामने जाकर नहीं सुखाने बैठ जाना अपने आप को। थोड़ी देर फैन से दूर बैठना है, एसी वाले रूम में नहीं बैठना है, और उसके बाद जाके हमको हल्के से वार्म वाटर से, ठंडे पानी से नहीं, वार्म वाटर से नहा लेना है, ताकि जो भी पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी पे आए हैं वो अच्छे से बॉडी से धुल जाएं, साफ हो जाएं। उसके बाद अच्छे से अपने आप को सुखाकर, अपने हेड को भी अच्छे से सुखाकर फिर हमको रूम में आना है। एसी हमें तब भी एकदम से ऑन नहीं करना। दूसरा हमको क्या ध्यान रखना है कि इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में। तो जब भी हम बाहर से अंदर आएँ और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो ना, तो हमको एकदम से पानी नहीं पी लेना। क्योंकि अगर हमें एकदम से स्वेटिंग हो रही हो, हमें बहुत गर्मी लग रही हो, हम ऊपर से पानी पी लेते हैं ना, तो उससे सर्द गर्म होता है, जिसकी वजह से फिर कोल्ड एंड कफ होता है। तो वो भी हमको अवॉइड करना है। थोड़ी देर हम आराम से बैठ जाएं, पसीना सूख जाए, फिर हमको पानी पीना है। और फ्रिज का एकदम से ठंडा ठंडा जो चिल्ड वाटर पीते हैं और जो आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो इस वेदर में कम से कम हमको पीनी है और खानी है। क्योंकि वो हमको और प्रोन टू डिसीजेस बना देता है। उल्टा ना इस वेदर में हमको वार्मिंग फूड्स खाने होते हैं। हमें सूप पीने हैं, जिंजर, गार्लिक, जितने भी ये वार्मिंग स्पाइसेस होते हैं ना, हमारे इंडियन किचन में होते हैं, टर्मरिक होती है, इनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तुलसी वाली चाय पीनी है हमको। एक टाइम हमको गिलोय का जो रस है वो ज़रूर पीना है, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, ताकि जो इतने सारे वायरस गंदे गंदे वाले हैं, हम उनसे खुद को बचा कर रख सकें। अब ये तो कोविड ने सबको सिखा दिया कि बाहर से जब आओ तो हैंड अच्छे से वॉश कर लेने चाहिए, लेकिन मानसून में जब आओ ना, तो पैर भी अच्छे से वॉश कर लेने चाहिए। क्योंकि हर जगह इतनी गंदगी होती है ना, तो वो सारे जो वायरस बाहर से हम अंदर लेकर आ रहे हैं, वो पैरों में रहेंगे, फिर वो पूरे घर में घूमेंगे, और उससे फिर हम धीरे धीरे बीमार भी पड़ सकते हैं।
सकते हैं, और कई बार ना पैरों में भी उसकी वजह से फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो पैरों को भी आकर अच्छे से वार्म वाटर से हमें धो लेना है, सोप से अच्छी तरह से, और फिर उसको प्रॉपरली टाल से ड्राई कर देना, उनको गीला नहीं छोड़ना है। जो टोज हैं उनके बीच में से भी हमें अच्छे से ड्राई कर देना है। अगर वो गीले रहेंगे तो इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बारिश का जितना हमें इंतजार होता है ना, उतना ही ना कई तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं। बारिश आते ही वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, उनके जो बिल होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो अब आप देखोगे कि मकड़ियां भी बहुत ज्यादा ही जाले लगाने शुरू कर देती हैं, वो छोटे छोटे झिंगुर भी कई बार एंटर कर जाते हैं घर में। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने कपड़े पहनते हैं ना इस वेदर में, इवन हम जब कपड़े उतार कर भी लेकर आए बाहर से सूखे हुए, हमको उनको प्रॉपरली झाड़ लेना है, पहनने से पहले भी अच्छे से झाड़ लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई छुपके मकड़ी बैठी हुई हो जो फिर हमको बाइट कर ले, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े। और ये जो मन करता है ना बार बार पकौड़े खाने का, पूड़ियाँ खाने का, भटूरे छोले खाने का, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। स्ट्रीट साइड फूड जो है ना, जितना हो सके अवॉइड कर लो। जब ये बरसातें चली जाए ना, उसके बाद भी हम जाके खा सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना कि बाहर जो है वो छोटे छोटे से कीड़े उड़ रहे होते हैं। अब जो स्ट्रीट फूड है वो कई बार वो जब सर्व करते हैं तो वो ओपन करते हैं कंटेनर को, तो हमें पता भी नहीं है कि उसके बीच में क्या गिर रहा है। अपने घर के हमारे जो मसाले हैं वो भी इस टाइम पे ना कई बार उनमें छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं और हमें उनको फेंकना पड़ जाता है, उनमें भी सीलन सी आ जाती है। तो हमें नहीं पता कि वो जो मसाले हैं वो फ्रेश भी हैं कि नहीं जो उसमें यूज हुए। अगर हम वो खा लेते हैं ना, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही वीक होता है मॉनसून में, और उनको अगर खा लेंगे तो डायरिया, वॉमिटिंग और जितनी भी स्टमक रिलेटेड ट्रबल्स है ना, वो भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमको स्ट्रीट फूड अवॉइड करने, बाहर का जो जंक फूड है ना, जितना हो सके हमको इस वेदर में अवॉइड करना है। अगर खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है ना, तो बेटर है कि हम घर बनाकर खा लें। घर में हम बनाएंगे, फ्रेश मसाले से बनाएंगे, फ्रेश हमारा बैटर होगा हर चीज़ का, फ्रेश ऑयल में हम उसको बनाएंगे, हम प्रॉपर क्लीनलीनेस का ध्यान रखकर बनाएंगे, तो उससे हेल्थ इश्यूज होने के उतने चांसेस नहीं होते जितने कि बाहर का खाने के। और वैसे तो सैलेड खाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो ये बारिशों वाला मौसम है ना, इसमें हमें जितनी भी एक कच्ची सब्जियां है ना वो अवॉइड करनी चाहिए। हमें सैलेड नहीं खाने चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड ही खाना चाहिए। और जितनी भी ये लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि पालक, गोभी या फिर पत्ता गोभी, इवन की धनिया भी हमको इस वेदर में अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो पत्ते वाली सब्जियां होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जर्म्स के इकट्ठे होने के। और कितना भी उनको हम अच्छे से वॉश करें ना, तो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो अगर हम बचना चाहते हैं कि वो सारे जर्म्स हमारे अंदर ना जाएं और हमारी हेल्थ को ख़राब ना करें, तो हमको उसको भी अवॉइड कर देना है कुछ टाइम के लिए। जिस तरीके से जब कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना, तो हम मास्क पहन के निकलते थे। तो इस मौसम में चाहे कोविड आपकी जगह पे कम भी हो, लेकिन जो फ्लू होता है ना, कॉमन कोल्ड भी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा होता है। तो इसलिए मास्क पहनना हमने सीख तो लिया ही है, तो हमको बाहर जब निकलना है तो मास्क ज़रूर लगा के निकलना है, ताकि जो इतनी तरीके के वायरस है ना एटमॉस्फेयर में, हम उनसे खुद को बचा सके। जो नॉर्मल फ्लू है ना, उससे भी अपने आप को बचा सके। अपनी तरफ से हम जितनी कोशिश कर सकते हैं ना अपने आप को बचा कर रखने की, वो तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे ही अब जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको थोड़ा सा ना टाइम एक्स्ट्रा लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है, कई बार बारिश की वजह से जाम लग जाते हैं, या फिर कई बार ऐसी जगहों पे पानी भर जाता है जिसकी वजह से देर लग जाती है पहुंचने में। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर अगर हम निकलेंगे ना, थोड़ा जल्दी निकलेंगे, तो हमको लेट होने की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि जब लेट होने की टेंशन होती है ना, तो लोग बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश वाला मौसम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें स्लो ही ड्राइव करके जाना है। बेटर है कि हम 10-15 मिनट घर से जल्दी निकल लें, ताकि हम लेट ना हो। और अगर फिर भी लेट हो रहे हैं, तो भी हमको फास्ट ड्राइविंग करनी इस मौसम में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रोड स्लिपरी होती हैं, जिसमें कि बैलेंस बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और माना कि लेडीज़ के काम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस मौसम में, हर तरफ चिक 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 चिक, और ऊपर से फिर सबका समोसे खाने का मन, किसी का पकोड़े खाने का मन, किसी का पूड़ी छोले खाने का मन, तो काम बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ना, जब बारिश हो रही हो बाहर, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए, ताकि हम आराम से बैठ के उस बारिश को एंजॉय करें, अपना चाय का कप पिएं और सिर्फ ऑब्जर्व करें नेचर की ब्यूटी को, जिससे कि हमें अच्छा अच्छा फील होगा और हमारा ध्यान इस मौसम की जो सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनकी तरफ नहीं रहेगा, और हम इस बारिश के मौसम को, उसकी ब्यूटी को भी पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है ना, तो सिर्फ अपने तक मत रखना, सबके साथ शेयर ज़रूर करना, और लाइक करके भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरा ये पहला ही वीडियो आज देखा था ना, और वीडियो अच्छा भी लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना, वरना ना मेरा चैनल गुम हो जाएगा और आपको दोबारा मिलेगा नहीं। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।